हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो, आज हम देखेंगे कि मीडियन क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है किसी भी ट्राइंगल में। तो सपोज करो कि तुम्हारे पास जो है एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये इसको नेम कर लेते हैं हम ए बी सी, ठीक है। मुझे ए से, ये वर्टेक्स से ए, इसके सामने कौन सी लाइन है, बी सी है। मुझे ए से बी सी पर एक मीडियन बनाना है, ठीक है। सपोज करो कि तुम्हारा ये जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। बीसी तुम्हारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बीसी का जो मिड पॉइंट होगा ये मानो इसको डी, ठीक है। तो यहां से एक लाइन जो आएगी डी पर, ठीक है, क्लियर है। ये क्या हो जाएगी, ये मीडियन हो जाएगी बीसी के लिए, क्लियर है, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, एडी इज मीडियन, कौन सी साइड के लिए, एडी इज मीडियन टू बीसी, क्लियर है। इसमें क्या होगा, दोनों बीडी और डीसी दोनों इक्वल होंगे 3 सेंटीमीटर्स, क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। अगर सपोज करो मुझे बी से एडी पर एक मीडियन बनानी है, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, ये एसी है, एसी का हाफ जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर, सपोज कर लेते ये पॉइंट ओ है, ठीक है। तो बी से ओ को ज्वाइन करो, ये क्या होगी, बीओ जो है वो मीडियन है एसी पर, क्लियर। तो ओ सी और ओ ए दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, आया समझ में। चलो अब हम ए बी पे एक मीडियन बनाते हैं सी से। तो क्या करोगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, मानो ये इसका मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। दिस इज पॉइंट पी, इसको ज्वाइन करो पी को और सी को, तो ये क्या होगी, पी सी क्या होगी, मीडियन हो गई ए बी के लिए, क्लियर है, समझ में आया। देखो मीडियन हमेशा, मीडियन सारी मीडियन जो है वो ट्राइंगल के अंदर ही लाई करती हैं, क्लियर है, ठीक है। तुम्हारा ट्राइंगल कैसा भी होगा लेकिन तुम्हारी मीडियन हमेशा अंदर ही लाई करेगी। मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो अब हम चलते हैं ऑल्टीट्यूड्स पे कि ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं। सपोज करो अगेन तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। मुझे ए से, इस वर्टेक्स से बीसी पर एक ऑल्टीट्यूड बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, एक ऐसी लाइन बनाऊंगी जो बिल्कुल इस पे राइट एंगल बनाए, मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बने। और ये पॉइंट डी मान लो, एडी क्या हो गया, एडी जो है ऑल्टीट्यूड हो गई किसकी, इस ट्राइंगल की टू द बेस बीसी, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। या फिर उसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एडी क्या होगी, इसकी हाइट होगी अगर बेस इसकी बीसी है, क्लियर। चलो अब मुझे एक ऑल्टीट्यूड बनाना है बी से, वर्टेक्स भी है, इससे एक ऑल्टीट्यूड बनाना है ए सी पर। तो कैसे बनाऊंगी, तो देखो इसे ऐसे करके लाओ, जहां पे 90 डिग्री बनाएगा, समझो ये पॉइंट ओ है, तो बीओ क्या हो गया, बीओ इज द ऑल्टीट्यूड है। अगर बेस यहाँ पे तुम्हारा एसी है ना, एसी पर बीओ तुम्हारी ऑल्टीट्यूड हो गई, क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसी में देखो, इसी वाले ट्राइंगल में देखते हैं कि बीओ तो ऑल्टीट्यूड हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बी से एक मीडियन बनानी है तो मैं क्या करूंगी, ये एसी है तो इसका मिड पॉइंट इधर कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। समझो ये पॉइंट पी है तो पी ए इज इक्वल टू पी सी, मैंने मिड पॉइंट पे ये एक को लगा दिया है। चलो इसको ज्वाइन करो, अब क्या है, अब तुम्हारा बीपी इज द, क्या हुआ, बीपी इज द मीडियन, ठीक है, क्लियर है। और यहां पे तुम्हारा ऑल्टीट्यूड क्या हुआ, बीओ इज द ऑल्टीट्यूड। आया फर्क समझ में आ गया दोनों के बीच में। चलो अब हम देखते हैं ऐसा एक एग्जाम्पल जिसमें ऑल्टीट्यूड तुम्हारा ट्राइंगल के अंदर नहीं होगा, ट्राइंगल के बाहर होगा, ठीक है। तो सपोज करो तुम्हारे पास ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। जिस एंगल का, ट्राइंगल का एक भी एंगल 90 से बड़ा होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। मुझे सी से ऑल्टीट्यूड बनाना है ए बी के लिए, तो कैसे 90 डिग्री एंगल आएगा, तो हम क्या करेंगे, तो देखो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाओ, यहां से एक लाइन बनाओ, ठीक है। तो देखो ये हो गया 90 डिग्री एंगल तुम्हारा ये बना रहा है, दिस इज पॉइंट डी। तो अब क्या हो गया, सी डी इज द ऑल्टीट्यूड टू ए बी, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो हमारा ऑल्टीट्यूड है ये ट्राइंगल के बाहर बन रहा है ना, बाहर है। ये तो हमारा ट्राइंगल तो ये था, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑल्टीट्यूड्स ट्राइंगल के बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। मीडियन हमेशा दे विल ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ये एक्सटीरियर में भी लाई कर सकता है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया। चलो
देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा एक ट्रायंगल बताओ जिसके दो ऑल्टीट्यूड्स उसके साइड ही हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABC, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर A से BC पर एक ऑल्टीट्यूड बनाती हूँ तो कहाँ बनेगा, वो AC ही तो बनेगी, AC तो इसकी साइड है, ठीक। तो यहाँ पर साइड और ऑल्टीट्यूड दोनों सेम हो गए, ठीक है। अगर मुझको B से एक ऑल्टीट्यूड बनाना है, ठीक है, किस पर, AC पर, तो वो ऑल्टीट्यूड क्या होगा, BC, यही तो होगा। देखो ये 90 डिग्री बन गया, तो यहाँ पे दूसरा ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, BC हो गया। अगेन दिस इज द साइड, ये साइड भी है इस ट्राइंगल की, ऑल्टीट्यूड भी है, ठीक है। अगर मुझे AB पे ऑल्टीट्यूड बनाना है C से, तो कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे ही तो आएगा, समझो पॉइंट D है, तो यहाँ पर ये थर्ड जो है इसका ऑल्टीट्यूड दूसरा हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा ट्राइंगल बताओ जिसकी दोनों साइड्स ही उसके ऑल्टीट्यूड हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी दोनों साइड्स ही उसके ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।